हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th की वन शॉट वीडियो। ये वन शॉट वीडियो में आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, जो कि हमारे क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता ही है मैं सारे एंटरप्रेन्योरशिप की वन शॉट वीडियोस करवा रही हूँ और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 4 चैप्टर की वन शॉट वीडियो करवा दी, जिसकी वीडियोस की लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उन्हें देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। आपको पता है बच्चों मार्केट क्या होती है, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आप बायर्स अपनी चीज़ें जाके खरीदते हैं और सेलर्स अपनी चीज़ बेचते हैं, और चीज़ कुछ भी हो सकती है। मार्केट एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड मार्केटस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मर्केंटाइज ट्रेड प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बिजनेस करा जाता है। बिजनेस छोटे से बड़ा कितना भी हो सकता है, पैसा मैटर नहीं करता। अगर कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस कर रहा है वो भी मार्केट के अंतर्गत आ रहा है, कोई लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहा है वो भी मार्केट के अंतर्गत आता है। मनी डजेंट मैटर, साइज डजेंट मैटर। ठीक है, और ये बात आपको पहले पता है मार्केट के कितने टाइप है। पहले तक तो एक ट्रेडिशनल मार्केट होती थी कि बाजार जिसे कहते हैं, आप जाते थे और चीज़ें खरीदते और बेचते थे। लेकिन आजकल एक ऑनलाइन मार्केट भी हो गया। ऑनलाइन मार्केट मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, ये सारी जो ऐप्स होते हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ये लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो ये हमारी जो ऑनलाइन हो गई है आजकल, ये हमारी सेकेंड काइंड की मार्केट हो गई है। पहली है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट वही है पुरानी तरीके में, मतलब बाज़ार जाकर चीज़ खरीद लेना जहाँ पे इंसान दिखे आपको। मतलब जो सेलर्स होते हैं वो इंसान होते हैं, कोई ऐप्स नहीं होते, वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता, और आप जाके किसी से खरीदते हो, वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट हो जाती है। और फिर एक सेकेंड होती है हमारी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारे होते हैं और मीशो वगैरह, जिसमें आप अपनी चीज़ों को खरीद सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बस आपको क्या चाहिए, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके थ्रू आप कर सकते हो बिज़नेस। अब एक ई बिज़नेस और एक ई कॉमर्स होता है। ई बिज़नेस क्या होता है, ये वैसे मैंने डिटेल में पहले पढ़ा रखा है मेरे प्रीवियस वीडियो से, बिज़नेस स्टडीज़ में। आपको डिटेल पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ई बिज़नेस क्या होता है, ई बिज़नेस डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग करना, कॉमर्स और इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन हमारा ई बिज़नेस कहलाता है। और ई कॉमर्स होता है हमारा कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, बिजनेस, गवर्नमेंट और एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब के साथ ट्रेड करना। मतलब ये वाइडर टर्म होती है। ई बिज़नेस स्मॉल होता है। ई बिज़नेस में सिर्फ गुड्स को हम बेचते और खरीदते, और ई कॉमर्स में सब कुछ आ जाता है, वन टू ऑल सारी सर्विसेज। ठीक है, अब रोल ऑफ ई बिज़नेस और ई कॉमर्स का रोल क्या होता है। ई बिज़नेस ऑफ कोर्स हमारी क्विक सॉल्यूशन टू डाउट होती है। इसमें कोई भी हमारे डाउट की सिचुएशन नहीं होती। किसी को अगर अपनी चीज़ें सेल करनी हो, सेल करने से इन द सेंस ऑफ, सॉरी फॉर द वॉइसेस ऑफ द डॉग, जब भी वीडियो बनाने लगो डॉग्स जरूर आ जाते हैं कहीं से भी। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारा इस ऑफकोर्स जैसे आपको बार्गेनिंग करनी हो तो कितनी माथापच्ची लगती है बार्गेनिंग करने में, लेकिन आपकी ऑनलाइन में कोई बार्गेनिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, कोई डाउट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ जितना होता है वो उतना ही है, कोई कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सेकेंड, एक्सटेंडिंग मार्केट। ये मार्केट से बहुत बड़ा होता है। आप अगर कहीं पे भी रहते हो, सपोज करो आप दिल्ली में रहते हो, तो आप सिर्फ दिल्ली की मार्केट से खरीद सकते हो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो। अगर आप ऑनलाइन मार्केट से खरीदते हो तो आप दिल्ली में रहते हो तो साउथ से भी चीज़ मंगवा सकते हो, महाराष्ट्र, मुंबई, कहीं से भी मंगवा सकते हो। ठीक है, ये टाइम को सेव करती है, और टाइम को सेव करने के साथ साथ ये मनी भी सेव करती है। ये लेस रिस्क इन पेमेंट, इसमें पेमेंट करने में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें आप अच्छे से ज़्यादा जल्दी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, और इसमें पर्सनल कॉस्ट भी बहुत कम होती है। सो हैंस द चैप्टर is complete. 1 minute. So summary, this is a very small chapter. इसमें छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशंस है। तो
अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि मार्केट क्या होती है और मार्केट के साथ साथ उसके काइंड्स क्या होते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि मार्केट क्या होती है। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आप जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। इसमें दो लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। ये जो मार्केट होती है उसमें आप अपने डायरेक्टली मनी अर्न कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मार्केटिंग के दो काइंड्स होते हैं हमारे। पहला काइंड की मार्केट होती है हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ मार्केट होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट। सेकंड काइंड ऑफ मार्केट होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट और ई कॉमर्स। ठीक है। अब ट्रेडिशनल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको जाके ट्रेड करना होता है और ई कॉमर्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने घर बैठे भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में ये नुकसान होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आपको टाइम ज़्यादा लगता है और आपको जाके ही चीज़ बाय और सेल करनी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा होता है ई कॉमर्स का और ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी चीज़ें जाके 1 मिनट में ख़रीद सकते हो और पूरी ग्लोबली कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी जल्दी आपको समझ भी आ जाएगा। एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। मार्केट जो वर्ड है वो मार्केटर्स से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है वेयर, ट्रैफिक, ट्रेड और एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस किया जाता है। मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमी का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पार्ट है। मार्केट के थ्रू ही आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। मतलब जो भी ये प्रॉफिट अर्न करती है वो प्रॉफिट डायरेक्टली जाता है हमारे गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट क्या करती है उसे उस प्रॉफिट को रखती है और रख के अपना आगे फर्दर बिजनेस अपने मतलब इंडिया में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देती है। मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है प्रीवियस डेज से। ट्रेडिशनल मार्केट हमारी और मॉडर्न मार्केट, मॉडर्न कह लो या ई कॉमर्स कह लो, मैंने अभी भी बता दिया। ट्रेडिशनल मार्केट में आपको जाके चीज़ों को ख़रीदना होता है और मॉडर्न मार्केट में आप नेट के थ्रू ख़रीद सकते हो। मैंने आपको रोल बता दिया ई बिज़नेस का। इसमें मार्केट बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इजी होता है, टाइम सेविंग होता है, रिस्क कम होती है, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है, डाउट क्लियर हो जाता है और बहुत ही अच्छे से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती और आप आसानी से अपने काम को कर सकते हो। ई कॉमर्स बड़ा होता है और ई बिज़नेस छोटा होता है। ई बिज़नेस में सिर्फ आता है आप अपने गुड्स को परचेज और सेल कर लो। ई कॉमर्स में सब चीज़ें इकट्ठी आ जाती है। कॉमर्स में आप अपने गवर्नमेंट, फाइनेंशियल हर चीज़ की सर्विसेज के थ्रू अपने सर्विसेज भी प्रोवाइड इसमें कर सकते हो। ठीक है। तो एंड आई होपफुली सो स्वीट एंड शॉर्ट सिंपल चैप्टर है। आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, ई बिज़नेस ई कॉमर्स क्या होता है और इसके रोल क्या होता है। देख सकते हैं इतना ही चैप्टर है। ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स होते हैं वो ही उसका इलेबोरेटेड वर्जन ऑल जगह और अदर बुक्स के अदर ऑथर्स में मिलता है आपको। आई होपफुली सो कि आपको ये समझ आ गया होगा और अगर समझ नहीं आया तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। आप मेरे से कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी डाउट। आप बच्चों के सारे डाउट्स मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगी। अगर आप चाहते, ये तो 1 शॉट वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा दूँ तो अगर वो मैंने टॉपिक ऑलरेडी करवा रखा है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी और अगर वो मैंने नहीं करवा रखा तो मैं आपके लिए वो करवा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको उसके लिए बस एक ही काम करना होगा, जाके कमेंट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।